ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या क्या बतला रहे हैं? जो गुरु उपदेश श्रवण से, मनन निधिध्यासन से जिसने स्वरूप बोध प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो तत्ववेत्ता, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता, ऐसा जो अपने आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध अनुभव संपन्न है, तो वे कह रहा है कि मैं तो एक रस और अद्वितीय ब्रह्म हूँ और ये प्रवृत्ति निवृत्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं तो एकात्मक घन रूप हूँ, व्योमवद पूर्ण हूँ, तो मुझ में चेष्टा की संभावना नहीं बनती है। और मैं इंद्रिय रहित हूँ, चित्त रहित हूँ और विकार रहित हूँ और आकार रहित हूँ। तो क्या क्या बता दिया? आकार रहित हूँ माने स्थूल शरीर नहीं हूँ, विकार रहित हूँ तो मतलब सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, इंद्रिया भी नहीं हूँ, तो सबका निषेध कर दिया है। तो ऐसा इनसे रहित मुझ अखंड सुखानुभूति संपन्न, क्या कहते हैं? मैं अखंड आनंद स्वरूप में पुण्यानि पापानि कुतः, अपुण्य नहीं, क्योंकि जो शरीर है, इंद्रिया है, चित्त है, हाँ? तो चित्त में स्फुरना हुई किसी भी विषय वस्तु की, इंद्रियों के द्वारा गमन रूप कर्म हुआ, शरीर के द्वारा वो जो चेष्टा हुई, तो इसमें आत्मा कहाँ है? ये सुप्रण और चेष्टा ही की चीज है। हाँ जी, सुप्रण और चेष्टा अलग अलग। स्फुरण माने तो एक तरह से विचार, एक संकल्प। अच्छा। और चेष्टा माने हो गई क्रिया। तो इस प्रकार से ये सब किस में है? चित्त में है, इंद्रियों में है, शरीर में है, और आत्मा तो बिल्कुल पृथक केवल चिन्मात्र है, केवल सर्व साक्षी है। सर्व क्या है? सबका साक्षी अधिष्ठान है। तो उसमें यदि पुण्य कर्म हुआ तो किसके द्वारा हुआ?
शरीर इंद्रिया चित्त के द्वारा हुआ, और यदि पाप कर्म हुआ तो किसके द्वारा हुआ? शरीर इंद्रिया चित्त के द्वारा हुआ। तो आत्मा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब आरूढ़ तो है चित्त में, आरूढ़ है इंद्रियों में, आरूढ़ है शरीर के ऊपर, तो ऐसा कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। मतलब शरीर में आरूढ़ होने का मतलब है शरीर में मैं बुद्धि है, मम बुद्धि है, तो पाप लगेगा। इंद्रियों में मैं और मेरी बुद्धि है तो पाप लगेगा। चित्त में मैं और मेरा बुद्धि है तो पाप लगेगा। हाँ, शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में यदि अहमता ममता नहीं है, यदि निर्विशेष निरुपाधिक जो चेतन तत्व है उसको ही आत्म रूप से अनुभव करता है तो पाप नहीं है। अन्यथा सारे संसारी, सारे पापी हैं। ये सुन करके और क्या कहेंगे? आत्मा में तो पाप पुण्य लगता ही नहीं। तो इसलिए क्या करो, ये हिरण्यकशिपु आदि जो है इन्होंने भी कहीं सुन लिया था ना ये कि आत्मा तो पाप पुण्य रहित है, हैं? जैसे मुस्लिम मानते हैं ना कि पाप नहीं लगता, जिहाद करने पर क्या पाप नहीं लगता। ऐसी बुद्धि बन गई है, इसलिए वो खूब करते हैं ना। और क्या कहते हैं कि इनको काफिरों को मारने में पाप नहीं लगता, ऐसा उनकी बुद्धि हो गई है। तो इसलिए वो पाप नहीं मानते, पाप कर्म करते हैं। तो ऐसे नहीं है। यदि शरीर आदि में, चित्त में, इंद्रियों में अहमता ममता है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव तो स्वाभाविक ही है, तो पाप पुण्य लगेगा ही लगेगा। पाप पुण्य उसको नहीं लगता है जो कहता है ना तो मैं चित्त हूं, ना मेरा चित्त है, ना मैं इंद्रिया हूं, ना मेरी इंद्रिया है, ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, मैं तो चिन्ह मात्र साक्षी सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। इसके बाद में कुछ ना तो पुण्य होगा ना पाप होगा। पाप पुण्य का स्पर्श नहीं, उसको नहीं होता है अपनी आत्मा को। लेकिन जो अपनी आत्मा शरीर को मान रहा है, इंद्रियों को मान रहा है, मन को मान रहा है, तो उसको तो होगा ना, उसको ये सब होगा। तो ये पता होना चाहिए। तो ये पुण्यानि पापानि कुतः मम अखंड सुखानुभूते, मुझ अखंड सुख स्वरूप जो आत्मा है उसमें पुण्यानि पापानि कुतः, पाप पुण्य है कहाँ? श्रुति का भी प्रमाण दिया है। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, पाप और पुण्य से अपनी आत्मा का तनिक भी लेप नहीं। इनसे क्या है? वो निर्लेप है, असंग है, अछूता है। ये बतला दिया है। वास्तविकता तो है ये, लेकिन अपने आप को शरीर मानता है, इंद्रिया मानता है, चित्त मानता है, यही जीवपना है, यही क्षुद्रपना है, और यही क्या है? यही बंधन है, और यही पाप पुण्य है, और यही कर्म पाप पुण्य का भोग है। तो ये बात बतला दी है। अब आप लोग 405 और 406 श्लोक देखिए। छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठुदुष्टु वा न स्पृशत्येव यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम् न साक्षिणं साक्ष्यधर्मः
संस्पृशन्ते विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्मप्रदीपवत् छायया स्पृष्टम् उष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्ठु वा न स्पृशति एव यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणं न साक्षिणं साक्ष्यधर्मः संस्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारम् उदासीनं गृहधर्मः प्रदीपवत् छायया स्पृष्टम् उष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्टु वा न स्पृशत्येव तद्विलक्षण यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम्। आपके शरीर की छाया, क्या शरीर की प्रतिबिंब, आपके शरीर की छाया, ठीक है। क्या हुआ? भट्टी जल रही थी, क्या जल रही थी? आग जल रही थी, हवन हो रहा था, यज्ञाग्नि प्रदीप्त थी, खूब प्रचंड थी। आपके शरीर की छाया उसके ऊपर पड़ी हुई है और उसी पर छाया निरंतर है। तो आपकी छाया के किसके ऊपर है? आपकी शरीर की छाया को अग्नि निरंतर क्या कर रही है? तो उससे क्या शरीर जलता है क्या? वैसे ही बर्फ में है, बर्फ के ऊपर आपके शरीर की छाया 2 घंटे से पड़ रही है, बैठी हुई है। तो उससे क्या शरीर ठंडा होता है? और जो कोई सुष्ठु वस्तु है, सुंदर वस्तु है, सुंदर वस्तु है, पुष्प आदि है, तो उसके ऊपर आपके शरीर की छाया पड़ रही हो, या यूं मान लीजिए इत्र है, इत्र के ऊपर आपके शरीर की छाया पड़ रही है, तो उससे क्या शरीर में सुगंध आ जाती है? दुष्टु हुआ, यदि कोई मलिन वस्तु पड़ी हुई है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, सड़े हुए फल सब्जियां पड़ी हुई है, दुर्गंध आ रही है, आपके शरीर की छाया उसके ऊपर पड़ी हुई है, पड़ रही है निरंतर, तो उससे क्या दुर्गंध आने लगती है शरीर में, है? तो वैसे ही कहते हैं न स्पृशत्येव यत्किंचित पुरुषम, कुछ भी है, क्या होते हैं, तनिक भी तद विलक्षणम, छाया से जो विलक्षण है। छाया से क्या है? बिल्कुल अलग है ना। किसकी छाया है? बिंब जो शरीर है, शरीर की छाया है ना, तो शरीर अलग है और छाया अलग है। शरीर अलग है और छाया अलग है, लेकिन बुद्धि की मूढ़ता देखो तो छाया को में भी क्या कर लेता है? मैं पना कर लेता है ना, मेरा पना कर लेता है। किसकी छाया? यदि आपकी छाया के ऊपर कोई लात मार दे तो क्या करेंगे? बुरा मानोगे ना? मानते हो? नहीं? जिस अपनी छाया से भी क्या है, क्या हो रहा है? हाँ, कि उसने मेरी छाया के ऊपर पैर मारा। पहले चलते थे ना तो बड़ों की छाया बचा के चलते थे, कि अपने जो पूजनीय हैं उनके शरीर की जो छाया पड़ रही है, उस छाया पर भी अपने कदम ना टिके। ऐसा बताते हैं
कि जब राम जी चलते थे, सीता चलती थी, तो लक्ष्मण उनके जो पद चिन्ह हैं उन पर भी पग ना टिके, इसलिए अलग चलते थे। अपनी अपनी भाव की, विचार की, चिंतन की बात है। तो जैसे सभ्य व्यक्ति तो छाया पर भी पैर नहीं टिकाएगा, क्योंकि वो मानता है कि ये शरीर और उनकी जो छाया है वो दोनों ही मेरे लिए क्या है, पूज्य है, इस कारण से। लेकिन यहाँ पर तो विचार की बात चल रही है ना, ज्ञान की बात चल रही है। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे शरीर की छाया शरीर से बिल्कुल अलग है और छाया कट गई है, छाया क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, बहुत छोटी हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई, तो उससे उसकी ओर आप दृष्टि भी नहीं डालते हो। घटने बढ़ने पर कोई चिंतन, कोई विचार चित्त में होता है क्या? नहीं होता है। तो क्योंकि मैं जो है, जो अपने को शरीर मानता है पुरुष, वो तो छाया से बिल्कुल अलग है, विलक्षण है, छाया से बिल्कुल अलग ही है। इसी प्रकार से न साक्षिणं साक्ष्य धर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम। दूसरा भी दृष्टांत दिया है, वैसे नीचे देंगे, लेकिन यहाँ पर कहा है न साक्षिणं साक्ष्य धर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम। जो साक्ष्य है, जो दृश्य है, जैसे शरीर आदि, इंद्रिया, चित्त, ये सब क्या है, दृश्य, साक्षी का है ना। इन सब का साक्षी अलग है ना, शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का अपना जो आपा है वो क्या है, साक्षी। वो क्या है, ये साक्ष्य है और साक्षी अलग है। तो इनके जो धर्म है, साक्ष्य के धर्म है, मोटा, पतला, काला, गोरा, स्थूल, सूक्ष्म, लंबा, चौड़ा आदि जो भी धर्म है, या देखना, सुनना आदि इंद्रियों के हैं, या चिंतन विचार आदि अंतःकरण के हैं। तो ये सब क्या है, साक्ष्य है, दृश्य है। तो इन दृश्य के जो धर्म है तद विलक्षणम साक्षिणम ना संस्पृशन्ति, इनसे जो बिल्कुल अलग है साक्षी, उसका स्पर्श नहीं करते, उसका स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि वो अविकारम उदासीनम। क्या है वो, अविकार है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। और ये जो दृश्य है ये तो सबके सब क्या है, विकारी ही है, सबके सब क्या है, विकारी, निरंतर परिवर्तनशील है। और ये जो साक्षी है ये क्या है, एक रस है, साक्षी एक रस है, अविकारी है, उदासीनम, और क्या है, सबसे उदासीन है। उदासीन का मतलब यही है, इनके जो धर्म है, कर्म है, स्वभाव है, इन सब से अछूता है, इन सब से रहित है। तो बताया है गृह धर्म प्रदीपवत, जैसे घर के भीतर दीपक जल रहा है, क्या जल रहा है। अब घर जो है वो जैसा भी हो, तिकोना हो, आयताकार हो,
घर में कैसे ही चाहे गुंबदाकार हो, चाहे घर में किसी भी प्रकार के अलग अलग रंग हो, तो दीपक तो उन सब से अलग ही है, अछूता ही है। तो वैसा दीपक तो नहीं हो जाता ना। वो तो केवल क्या करता है, घर को प्रकाशित कर रहा है। क्या कर रहे हैं, घर को प्रकाशित कर रहा है। जैसा भी घर है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, गुम्मदाकार है, जैसा भी घर है उसको क्या करता है, केवल प्रकाशित कर रहा है। वैसे ही इस शरीर में और इन इंद्रियों में और इन चित्त में विद्यमान होता हुआ भी जो चेतन है वो क्या है, इनसे अलग है, असंग है और इन सब का प्रकाशक है। इन सब का क्या है, प्रकाशक। आत्मा है ना, आत्मा, शरीर का भी आत्मा, इंद्रियों का भी आत्मा, चित्त का भी आत्मा, उनका भी क्या है, सबका आत्मा है। सबका जो जैसे अध्यस्त है वो अधिष्ठान से भिन्न होता नहीं है। तो जो रस्सी में सर्प भास रहा है वो सर्प क्या है, रस्सी रूप ही है ना। उस सर्प की आत्मा क्या है, रस्सी है ना। रस्सी से अलग उस कल्पित सर्प की कोई सत्ता नहीं है। जैसे दीवार पर शेर बना दिया, हिरण बना दिया, हाथी बना दिया, तो उन शेर, हाथी, हिरण, सर्प आदि की आत्मा माने अपना आपा क्या है, दीवार ही तो है। दीवार हटा ले तो शेर को, हाथी को, सांप को आप रखो, उनकी आत्मा का है क्या है, दीवार है ना, अपना आपा। तो वैसे ही अपनी आत्मा में चित्त क्या है, अध्यस्त है। वो चित्त स्फुरित हो गया और फिर उस चित्त ने अपने क्या हुआ, संकल्प से, वासना से क्या किया, इंद्रिया और शरीर और विषय वस्तु इन सब की कल्पना कर ली। इन सब की क्या की है, कल्पना कर ली है। सब कल्पना स्वयं ही करता है, नहीं करता है ना। जैसे आपको भूख लगी है तो ये भोज्य है, ये भोज्य नहीं है, ये कल्पना किसकी है, आपकी है। ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य ये किसी कल्पना है, चित्त के द्वारा तो है ना। सबका सब है ना। इसको कई बार खा कर कहता अरे मेरे से क्या खाया गया, अरे मैं भूखा बैठा रहा, वो तो खाने की वस्तु थी पर मुझे ज्ञान नहीं था। तो सबका सब क्या हुआ है, अपनी आत्मा में ये विचार रूपी तरंग फुरना जिसको बोलते हैं, यही चित्त है। यही क्या है, अभी ये मत पूछना कब हुआ और क्यों हुआ। अपनी आत्मा में ये चित्त का स्फुरण कब हुआ, क्यों हुआ, ये मत पूछना। हो गया बस, अब हो गया तो उसको क्या करो, दूर करो। भाई सपना दिख गया, अब बैठ करके क्यों दिखा, मेरे को ही क्यों दिखा, ऐसा ही क्यों दिखा, तो देखना ही नहीं चाहिए था। ये कोई बात है, दिख गया है मान लीजिए, तो कोई ना कोई संस्कार या वासना रही होगी। अब उस संस्कार और वासना को क्या करो, जागृत में उससे बिल्कुल उदासीन हो जाओ। उसको जितना महत्व देंगे उतना ही, जितना चिंतन करोगे, जितना उसका विचार करोगे, उतनी क्या होगी, वो कल्पना दृढ़ होगी। तो
इसलिए क्यों, कब, कैसे हुआ, ये सब विचार न करके हो गया है, अब उसको दूर करो। बाद में देखना, बाद में देखना क्यों हो गया था। अभी दाग लग गया ना, दुर्गंध आ रही है ना, तो पहले क्या करोगे? यदि दुर्गंध आ रही है तो क्या करोगे? सबसे पहले उसको दूर करेंगे ना, फिर सोच लेना। तो पहले ये सब दूर कर लो, फिर सोचना। फिर सोचोगे किसको? सोचने, न कुछ सोचने योग्य होगा, ना कोई सोचने वाला होगा, है ना? तो कोई सोचनीय दृश्य होगा, विषय वस्तु होंगी, ना कोई सोचने वाला होगा। क्यों? सबका सब क्या हो गया? एक अद्वितीय, अपने में ही सब कुछ विलय हो गया। इंद्रिया भी, चित्त भी कहाँ विलय हो गए? तो क्या ये कैसे हो गया था? क्या हुआ ही नहीं था? क्या हुआ ही नहीं था? वो तो भास रहा था, केवल अपने अज्ञान से अपने आप में जैसे खूब सुरक्षित अच्छे से खा पी के और खूब मोटा रिजाई ओढ़ करके मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन दिखता क्या है? सर्दी में ठिठुर रहा हूँ, बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ और बड़े भयानक जंगल में अकेला भटक रहा हूँ। और फिर नींद खुली तो क्या देखता है? खूब बढ़िया गद्दा, उसके ऊपर बिछा हुआ है कंबल गरम गरम, और उसके ऊपर क्या है? खूब गरम गरम रजाई ओढ़ करके। और खाया क्या था? खूब बढ़िया मालताल खाए थे। आजकल गाजर का हलवा चलता है, गजरोला बोलते हैं हम लोग, गजरेला, गजरेला बोल रहे थे। हाँ, ये हमें भी पता लगा गजरेला। हम तो गाजर का हलवा ही जानते हैं बस, सीधा नाम रख दिया। हाँ, तो ऐसे खूब खा करके बढ़िया बाजरे की रोटी, और उसमें भी मक्खन खूब पी हुई है, मक्खन में सनी हुई है पूरा का पूरा। ऐसी गरम गरम रोटी खाई और बढ़िया मालताल खाई, पता नहीं क्या क्या आते हैं। एक राम खिचड़ी सुना भी आपने? राम खिचड़ी, वो खिचड़ी होती है और वो क्या होती है? राम खिचड़ी, मतलब जो कुछ जानते हो सब कुछ डाल दो उसमें, और क्या है? तो भंडारे में बनाई थी ना उस दिन। कहते हैं ये स्पेशल डिश है जोधपुर की, जोधपुर की बता रहे थे ना। हाँ, राम खिचड़ी खाई है। तो ये देखो, तो ये सब क्या है? लेकिन दिखता क्या है? खूब खा पी करके लेटा था और दिखता है भूखा हूं, ठिठुर रहा हूं और अत्यंत असुरक्षित हूं, बीहड़ जंगल में अकेला हूं, और सांप का, बिच्छू का, शेर का, हाथी का, बाकी और जंगली जीवों का भय है। ऐसा देखा ना स्वप्न में, लेकिन वास्तविकता आंख खुली तो ऐसे ही है। अभी आपकी आंख खुली नहीं है, अज्ञान निद्रा में ये जो जगत स्वप्न है ये दिख रहा है, और ये अज्ञान हटा रहे हैं। अज्ञान नींद, ये माया हटी तो फिर क्या देखता है कि मैं तो अविनाशी नित्य मुक्त क्या हूं? सच्चिदानंद ब्रह्म। क्या हूं? सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये शरीर अपनी जगह पर है, ये इंद्रिया अपनी जगह पर है, और ये चित्त अपनी जगह पर है, और मैं तो
इनका भी साक्षी ये रहते रहे जब तक प्रारब्ध है। और प्रारब्ध भी क्या कहा है, ज्ञानी का जो प्रारब्ध है या शरीर इंद्रिया अंतःकरण है, ये अज्ञानियों की दृष्टि में, स्वयं की उसकी दृष्टि में, स्वयं उसकी दृष्टि में तो दृश्य जगत है नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं है। और यदि है भी तो क्या है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है। यदि है भी तो ऐसा है जैसे पहले सर्प दिखा तो कैसा दिखता है, सत्य। और जब पास जाके देख लिया तब कहते हैं कि दिख तो अभी भी सांप की तरह रहा है, लेकिन सांप नहीं है। अब सांप क्या हो गया, वो जो पहले सत्य था अब मिथ्या। तो वैसे ही शरीर और जगत अज्ञान दशा में क्या है, सत्य है, और ज्ञान हो जाने के पश्चात क्या है, मिथ्या प्रतीति मात्र है। तो इससे उसको कोई प्रयोजन या कोई लाभ हानि नहीं होती है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, ऐसा भासता है शरीर भी और ये सब कुछ दृश्य जगत। और यदि वृत्ति अत्यंत निरुद्ध हो जावे तो फिर वो तो बता ही दिया है, पदार्था भावनी और तुरीय अवस्था, तो वहां पर तो ये इसकी प्रतीति भी नहीं है, अजात ही है। क्या है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। और मिथ्या प्रतीति हो तो भी क्या है, भाई रस्सी है ना, प्रतीति हो भी रही है तो मिथ्या है, मिथ्या माने वास्तविक नहीं है, प्रतीति मात्र है। तो इस प्रकार से अपनी आत्मा क्या बता दिया है, गृह धर्म प्रदीपवत, जैसे घर के धर्म दीपक उनसे क्या रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। घर के धर्म छोटा बड़ा आदि वो दीपक को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऐसे ही साक्ष्य जो दृश्य है और उसके जो धर्म है, वो साक्षी जो अलग है उससे, उसको ना संस्पृशन्ते, स्पर्श नहीं करते। शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, अंतःकरण के धर्म, ये इनका जो साक्षी चेतन है उसको स्पर्श नहीं करते हैं। तो जान रहा है सर्दी शरीर को लग रही है? और इसको जान रहा है अंतःकरण, सुख दुख हो रहा है, लेकिन जो साक्षी है वो तो इसको केवल जानता है। क्या करता है? केवल जानता है, सबका प्रकाशक है। तो आप ये बताओ, तो आवाज नहीं होगी क्या? कई बार तो आपको बताया है, पानी बह रहा है तो भी आवाज हो रही है, हवा बह रही है तो भी आवाज हो रही है। तो क्या वो चेतन हो गए क्या आवाज होने से? हैं? लकड़ी टूटती है तो क्या होती है? आवाज होती है, तो चेतन हो गई। तो वैसे ही शरीर में पीड़ा होगी, हैं? चिल्लाएगा तो क्या हो गया? तो वो आत्मा में है क्या? पीड़ा होना, चिल्लाना, तो ये तो अपना क्या है, इनमें जो ममता है, अहमता है, दृढ़ तादात्म्य है, इस कारण से। और ये सब इसके भोग भी है प्रारब्ध के। अज्ञान दशा में जीव भाव में आकर के जो कर्म किए हैं, ये सब क्या है? उनके
भोग है तो इनको भोग लेता है सहजता पूर्वक, और अपना तो अपने आप को इनसे अलग ही जानता मानता है। तो देखिए ये स्पष्ट हो गया ना। फिर आगे वाला बताएंगे कि जिस प्रकार से छाया से बिल्कुल अलग पुरुष, छाया किसकी है? पुरुष की। पुरुष अलग है और उसकी छाया अलग है। तो जैसे छाया उष्ण वस्तु पर पड़ जाए, अग्नि पर पड़े या बर्फ पर पड़े या सुंदर वस्तु पर पड़े या मलिन वस्तु पर पड़े, तो छाया के ऐसे होने से जो छाया से अलग पुरुष है उसको क्या होते हैं? ये इन सब का स्पर्श नहीं होता, ना स्पृशति, इन सब का स्पर्श नहीं होता है। ना तो शीत का, ना उष्ण का, ना सुष्ठु सुंदर वस्तु का, न दुष्टु जो दूषित वस्तु है उसका कोई भी स्पर्श नहीं होता है। और छाया अपने आप में कुछ होती नहीं है। छाया क्या है? छाया को अच्छा बुरा लगेगा? आपको लगेगा। छाया में तादात्म्य आपने किया है? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, आपको नहीं पता है, आपको पता तो कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं तो एक दूसरे की छाया पर कूदते, एक दूसरे की छाया पर लात मारेंगे, एक दूसरे की छाया पर पत्थर मारेंगे। आप खेले हो? नहीं खेले हो? हैं? खेले हो क्या? अच्छा। तो क्या करते हैं? और प्रसन्न होते हैं, और जिसकी छाया पर लगता है वो दुखी होता है, नाराज होता है। अब आप बताइए छाया में क्या कर लिया है? तादाद में कर ले, मैं मेरापन किया है ना। इस कारण से क्या होता है? प्रसन्न और अप्रसन्न होता है, सुखी दुखी होता है ना। जबकि छाया के जो भी है वो अपने को स्पर्श करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि छाया को तो अच्छा बुरा नहीं लगा। अच्छा बुरा किसको लगा? मेरी छाया पर लात मारी। इस बात को छाया जानती है, आप जानते हो? हैं? छाया जानती है? छाया को तो पता कुछ नहीं है, लेकिन आप बड़े दुखी हो गए, बड़े सुखी हो गए हैं। तो वैसे ही ये सब क्या है? छाया है। चिदाभास छाया है, और उस चिदाभास में क्या हुआ? ये चित्त और ये जो इंद्रिया और शरीर आदि ये सब क्या है? छाया है, आभास मात्र है। लेकिन इनमें क्या कर लेता है? तादात्म्य कर लेता, अहमता ममता कर लेता है। इनका महत्व हमने ही तो बढ़ाया हुआ है, नहीं बढ़ाया हुआ है ना। बहुत मूल्यवान जैकेट था, गर्मी में पड़ा हुआ है, गर्मी में बहुत मूल्यवान है। अब जैकेट रखी है, देखता है उसकी तरफ है, छूता भी नहीं है। और सर्दी में क्या करता है? अब बताइए, गर्मी थी तो उसको देखना भी नहीं चाहता है, बंद रहने दो बिल्कुल। और सर्दी में तो अब उसका जो महत्व है वो किसने बढ़ा दिया? वो हमने बढ़ाया ना। तो वैसे ही इस शरीर को इतना महत्व किसने दिया हुआ है? इन इंद्रियों को इतना महत्व किसने दिया हुआ है? इस मन को और इन विषय वस्तु को महत्व किसने दिया हुआ है? वो अपनी जगह पड़े हैं, उनको कुछ नहीं पता है। महत्व किसने दिया है? वो गुलाब जामुन है, उसको महत्व किसने दिया है? कभी के थे, कभी से थे,
पता है उनको कुछ? वो अपनी महिमा को जानते हैं? उनकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि वो उनकी मैं महिमाशाली हूं और इसलिए सबकी महिमा को मैं बढ़ाता हूं। सबकी महिमा मेरे से है, क्योंकि मैं महिमावान हूं। महिमावान कौन है? हैं? अब आप एक बात बताइए, जो सम्मानित व्यक्ति है वही तो दूसरों को सम्मानित करता है, तो उसके द्वारा सम्मानित होकर के ही आप अपने आप को सम्मानित अनुभव करेंगे। या कोई छोटे लोग आपको सम्मानित करें तो उससे आप अपने आप को सम्मानित अनुभव करते हो? नहीं करते हो। सम्मानित लोग, श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग हैं? आप क्या अनुभव करेंगे? अपने आप को सम्मानित अनुभव करेंगे। और यदि दुष्ट लोग आपका सम्मान करें और सज्जन लोग आपका सम्मान न करें तो आप अपने आप को सम्मानित अनुभव करते हैं? नहीं करते हैं। तो वैसे ही जो मैं महिमावान हूं, महिमाशाली हूं, और सबकी महिमा, शरीर की महिमा किसने बढ़ाई है? इंद्रिया, अंतःकरण और सारे विषय वस्तु की महिमा कौन बढ़ाने वाला है? क्योंकि मैं महिमावान हूं, सबकी महिमा को बढ़ाता मैं हूं। सबकी महिमा मुझसे है। इनकी महिमा को, अपनी ही महिमा उनमें डाल के, उनको देख कर और उनको जान के और प्रसन्न होने वाला भी मैं हूं। महिमा किसकी? मेरी। सब में महिमा किसकी है? मेरी है। उस महिमा को जानने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूं। और उसको जान करके प्रसन्न और आनंदित होने वाला कौन है? मैं ही हूं। इसलिए तो गीता जी में कह दिया, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। क्या बोला है? यद यद विभूति मत सत्वम। इस संसार में जहां जहां भी जो भी विभूति है, श्रेष्ठता, ज्येष्ठता, उत्कृष्टता है, सुंदरता है, विलक्षणता है, वो क्या है? श्रीमद। जो कुछ भी श्रीमद है, ऊर्जितमेव वा, जो कुछ भी ऊर्जित है, ऊर्जा संपन्न है, श्रेष्ठ है, तत्तदेवावगच्छत्वम, उसको तुम जानो, मम तेजोंस संभवम, मेरे तेजोमय अंश से उत्पन्न हुआ जानो। तो सब किसका है? कुर्सी पड़ी थी, धूल फाक रही थी, पड़ी हुई थी, उसकी महिमा किसने बढ़ा दी? साफ वाफ करके, सजा करके, और उस पर कौन हो गया? मैं विराजमान हो गया। उसकी महिमा किसने बढ़ाई है? तो सबकी महिमा किससे है? क्योंकि मैं अनंत महिमाशाली। मैं क्या हूं? अनंत महिमाशाली मैं हूं। और मेरी ही महिमा क्या है? ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू, ईश का भी ईश है, तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। रूप क्यों है चाहता है, मूर्ति तेरी मोहनी। क्या कहा है? रूप क्यों है चाहता है, मूर्ति तेरी मोहिनी, तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी रोशनी। सुंदर हूं मैं, सुंदर होना चाहिए। अरे क्या रूप चाहता है? सब में जो सुंदरता है वो किसकी है? तेरी तो है। सब में सुंदरता किसकी है? शरीर पड़ा है, बहुत सुंदर था। क्या था? क्या बोलते हैं?
मिस वर्ल्ड क्या बोलते हैं? विश्व सुंदरी या विश्व सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर पुरुष, विश्व की सबसे सुंदर स्त्री, और पड़ा हुआ है सब। क्या हो गया? सब पड़ा हुआ है। अब वो सुंदर लगता है? शरीर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो सुंदरता थी किसकी थी? मेरी। सुंदरता किसकी है? शरीर सुंदर है क्या? सुंदर कौन है? सुंदर तो मैं हूं ना। रूप किस लिए चाहता है मूर्ति तेरी मोहिनी, तेरी चमक है सूर्य में शशि माही तेरी रोशनी, तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। अब बताइए, इसलिए सब मोहनी मूरत, क्या बोलते? सोहनी सूरत, मोहनी मूरत, और क्या क्या बोलते हैं? बोलते ना किसके लिए बोलते हैं ये? सोहनी सूरत मोहनी मूरत भगवान के लिए बोलते हैं। बता दिया करो, क्योंकि हमें पता नहीं होता, कभी गाने वाने हो बीच में। अरे भगवान को बोलते हैं क्या? सोनी सूरत, पंजाबी क्या बोल लेंगे? सोनी है। और क्या बोलेंगे? सोनी सूरत मोहनी मूरत। कौन है? किसकी है? मेरी। किसकी है? मेरी है। तो सब में जो जो सुंदरता है वो सब सुंदरता मुझे चेतन की है। इसकी है? मुझे चेतन की। सब में सुंदरता मैं डालता हूं। कौन डालता हूं? मैं डालता हूं। पहले सबको बनाता हूं, फिर उसमें सुंदरता डालता हूं, हैं? और फिर उसको जानता हूं, और फिर उसको जान करके प्रसन्न होता हूं। जैसे खिचड़ी थी, दाल थी, सब्जी थी, बनाई किसने? हैं? मैंने बनाई ना। उसमें जो लौंग इलायची आदि डाल करके उसको सुगंधित किसने बनाया? हैं? और फिर उसको देख देख करके प्रसन्न कौन हो रहा है? और फिर उसको भोग लगा लगा करके आनंदित कौन हो रहा है? किसने किया? मकान किसने बनाया? किसने की कल्पना उसकी? मैंने की ना। और फिर देख देख करके किसने डाली हुई है? मैंने डाली हुई है। इस मकान में जो सुंदरता डाली हुई है वो किसने डाली है? वो सुंदरता किसकी है? मेरी है। अभी पुत्र की मृत्यु का समाचार मिल जाए तो वो सब, उसमें सुंदरता नष्ट हो जाती है ना। तो सब में सुंदरता मेरी है, क्योंकि मैं परम सुंदर हूं। सब में महिमा किसकी है? मेरी है, क्योंकि मैं अनंत महिमा संपन्न हूं। इसे लिखते हैं ना, अनंत श्री विभूषित। क्या करते हैं? अनंत श्री विभूषित। अभी जो गृहस्थी होते हैं ना बेचारे, ये अनंत श्री नहीं होते, ये तो श्री होते हैं। इनके साथ एक लक्ष्मी होती है। क्या होते हैं? एक लक्ष्मी होती है। तो वो श्री हुई है, और श्रीमती है। स्त्री क्या हुई? श्रीमती है। श्रीमती का मतलब ये मत समझ लेना, श्रीमती माने बुद्धि। हाँ, बुद्धि वाली मतलब है श्रीमान और श्रीमती। श्रीमान माने श्री वाला, और श्रीमती माने श्री वाली। श्री वाली और श्री वाला। श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सद्गुण। तो इसलिए क्या लगाते हैं? श्रीमान माने धन संपन्न है।
लक्ष्मी संपन्न है, तो श्रीमान और श्रीमती और महात्माओं के आगे लगा देते हैं अनंत श्री विभूषित। क्या है? सबकी सब जितनी भी श्री है धरती पर है, जितने भी सद्गुण है, ऐश्वर्य है, जितना भी है, सबका सब क्या है? उन सब से जो विभूषित है। और वो श्री मुझे क्या विभूषित करेगी? वो श्री स्वयं मेरे से विभूषित है। इसलिए कई महात्मा लोग ये सब नहीं लगवाते हैं, ये कहते हैं तो गृहस्थियों को ही मुबारक हो, गृहस्थियों को ही ठीक है, क्या अनंत श्री लगाना है, सीधा सीधा। हाँ, तो श्री की बात ये है। तो सब में महिमा किसकी हुई? चेतन की है। इस शरीर में महिमा किसकी है? चेतन की है। इन इंद्रियों में महिमा किसकी है? चेतन की है। आंखें बड़ी सुंदर है, दिखता नहीं है। क्या है? आंखें तो बहुत सुंदर है लेकिन दिखता नहीं। कान बड़े सुंदर है पर सुनता नहीं। नासिका बड़ी सुंदर है पर सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नहीं, है ना? तो किससे है? उनमें जो चेतना है वो किसकी है? मेरी है ना। शरीर में जो चेतना है किसकी है? इंद्रियों में जो चेतना है वो किसकी है? अंतःकरण मन में जो चेतना है वो किसकी है? मेरी ही है ना। कोमा में चला गया, बहुत सुंदर विचार थे, सद्गुणी था, सद्विचार संपन्न था, क्या हो गया? कोमा में चला गया। वो सुंदरता किसकी थी? मेरी है ना। अंतःकरण में जो चेतना है वो किसकी है? इसलिए सब सुंदरता, सब महिमा किसकी है? मेरी है। तो इस बात को समझ करके क्या कैसे रहता है? शांत, उदासीन, निर्भय, निश्चिंत और आनंद में विराजमान रहता है ना? तो ये बात समझ गए ना आप? तो जो दृश्य के धर्म है वो साक्षी का स्पर्श नहीं करते हैं। साक्षी केवल प्रकाशित करता है, यथा घर को दीपक प्रकाशित करता है। लेकिन घर के जो धर्म हैं, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो उसको वो दीपक को स्पर्श करती है क्या? दीपक को स्पर्श नहीं करती है। आगे वाला भी श्लोक बताया जाए। 507वां श्लोक देखो। रवेर्यथा कर्मणि साक्षी भावो वह्निर्यथा वायसि दाहकत्वम् रज्जोर्यथारोपितवस्तु संगस् तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे। रवेः यथा कर्मणि साक्षी भावः वह्निः यथा वायसि दाहकत्वम् रज्जोः यथा आरोपित वस्तु संगः तथा एव कूटस्थ चिदात्मनः मे। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भाव। कितने कर्म होते हैं दिन में? उठते ही शरीर का शुद्धिकरण, स्नान आदि, घर की साफ सफाई है,
भूख प्यास की निवृत्ति के लिए दूध, पराठा आदि हैं, और बहुत कर्म हो रहे, पशु है तो उनको चारा आदि, ये सब होता है ना। कितने पक्षी उड़ते हैं, अपनी संतान को प्यार करते हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, दाना पानी ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को शिकार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये सब किस में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में। सब किस में हो रहा है, रवे यथा कर्मणि साक्षी भाव। संपूर्ण जीवों के जो कर्म हैं, उन कर्मों का साक्षी कौन है, सूर्य है। सूर्य है ना, सूर्य के प्रकाश में हो रहे हैं ना। और सूर्य के जाते ही सब के सब क्या होते हैं, अपने अपने घोंसलों में जा करके विश्राम आराम करते हैं, नहीं, सबके सब आराम करते हैं ना। तो जितने भी कर्म हो रहे, असंख्य कर्म हो रहे, सब जीव कर रहे हैं। तो संपूर्ण जीवों के जो कर्म हैं, उन कर्मों को का साक्षी कौन है, सूर्य है ना। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही सब कर्म हो रहे। तो संपूर्ण कर्मों का साक्षी कौन है, व्यवहार में बता रहे, इसमें बता रहे, व्यवहार में कहते अग्नि के साक्षित्व में। भाई शपथ ली, क्या करते हैं, अग्नि के जैसे शपथ लेते हैं ना, कि विद्वानों के, गुरुजनों के, श्रेष्ठ पुरुषों के उसमें सानिध्य में, साक्षित्व में क्या किया है, शपथ ली है ना। करते हैं ना शपथ का आयोजन, मुकर ना जाए। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं धरती आकाश को साक्षी मान करके क्या करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा क्या की, साक्षी बने में की ना, किसके, धरती आकाश को साक्षी। वैसे अग्नि को साक्षी मान करके क्या करते हैं, शादी विवाह आदि, पति पत्नी का गठबंधन, और भी बहुत कर्म होते हैं। अग्नि के साक्षित्व में यज्ञ जप दान आदि सब किस में करता है, अग्नि के साक्षित्व में करता है। दीपक जलाते हैं ना, कई चीजों है, एक तो साक्षी पने के लिए भी है, दूसरा जैसे बाहर दीप जल रहा है वैसे दीप मेरे हृदय में भी, जैसे बाहर अंधेरा दूर हो रहा है वैसे ही क्या हो, मेरे हृदय का भी अंधेरा दूर हो जाए। इसलिए तो जैसे भिन्न भिन्न क्या हुआ, साक्षित्व हुआ ना। तो जैसे संपूर्ण जीवों के कर्मों का साक्षी कौन है, सूर्य। सूर्य की उपस्थिति में ही संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, होते हैं। वह्नेर्यथा वायसि दाहकत्वम्, जैसे लोहा है या पानी है, गरम था, क्या था, लोहा गरम है, तो कहते हैं ये क्या हुआ भाई कि लोहे से जल गया। लोहे से कोई जल सकता है, लोहे से जल सकता है क्या, लेकिन लोहे में क्या है, अग्नि का आधान हो गया, इस कारण से वो लोहा जलाता है। लोहा जलाता है, आग जलाती है, लेकिन व्यवहार क्या बोलते हैं, लोहा नहीं जलाता जबकि आग जला रही है ना। तो वैसे ही कहते वह्नेर यथा वायसि दाहकत्वम्, जिस प्रकार के पानी ने जला दिया। पानी क्या होता है, पानी का गुण है शीतस्पृशवत्यापः। पानी का क्या है कि जो शीतल स्पर्श वाला हो उसको जल कहते हैं। तो गर्म पानी इसलिए जल,
जल नहीं होता, फिर क्या होता है कि जी वो औषधि हो जाता है। हाँ? क्या हो जाता है? तो अब जल में जो उष्णता है वो किसकी है? अग्नि का धर्म है ना उष्णता, या जल का है? रख दीजिए जल को, क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा ना। गर्म जल को रख दीजिए तो क्या होगा? और अग्नि को रख दीजिए तो ठंडी हो जाएगी। हैं? अग्नि को रखेंगे क्या होगी? ठंडी होगी, वो तो गर्म है। अग्नि कहते उसको है उष्ण स्पर्शवत्या अग्नि, ऐसे करके है ना। जो उष्ण स्पर्श वाली है वो क्या है? अग्नि है। और जो शीत स्पर्श वाला है वो क्या है? जल है। तो वैसे ही तो जो लोहा जलाता है, पानी जलाता है, ये सब किसके कारण से? वह्नि के कारण, अग्नि के कारण से ना। तो कहते वह्ने यथा वायसि दाहकत्वम, जैसे लोहे आदि के जलाने में अग्नि की दाहकता है, तो अग्नि की सत्ता के बिना लोहा में जलाने का उष्णता नहीं हो सकती। ऐसे ही सूर्य की विद्यमानता के बिना जीव कर्म कर पाते हैं क्या? सब कर्म क्या हो जाते हैं? सब इंद्रिया आदि शरीरों की चेष्टाएं समाप्त हो जाती है ना, सब समेट लेते हैं। और कहाँ सिमट जाते हैं? जो दूर दूर देश दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, वो सब के सब अपने घर में सिमटते हैं पहले, फिर घर से अपने कमरे में और अपने सैया पर सिमट जाते हैं, और अपनी सैया से अपने शरीर में सिमट जाते हैं, शरीर से अपने मन में सिमट जाते हैं, अपनी इंद्रिया आदि को, और मन को भी क्या करते हैं? बहुत गहरे सागर में विलय कर देते हैं, अज्ञान में। और फिर कहते हैं बहुत प्रगाढ़ नींद आई। यदि गहरी नींद ना आए तो ना, तो क्या होता है? स्ट्रेस हो तो गहरी नींद जगह जगह से बना रहता है ना। तो प्रगाढ़ नींद हो, घनघोर अंधेरे में चला जाए, कुछ भी पता, तब क्या होता है? तब ताजगी का अनुभव करता है ना, ऊर्जा का अनुभव करता है उठ करके। वैसे ही ये सब का सब जो है कर्म सूर्य के उसमें हो रहा है ना, विद्यमानता में। और जैसे सूर्यदेव उदित तो होते सब लग जाते अपने अपने काम में, नहीं लग जाते? हाँ। रज्जोर यथा आरोपित वस्तु संगः, जैसे आरोपित सर्प आदि हैं? रज्जू का संग कैसा है? रज्जू का संग कैसा है? कहने का भाव है संपूर्ण कर्म सूर्य की विद्यमानता में हो रहे, और सूर्य कुछ भी, सूर्य का किसी के कर्मों से कोई लेना देना नहीं। सूर्य के प्रकाश में अनेकों लोग क्या कर रहे हैं? बहुत शुभ कर्म कर रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश में बहुत लोग क्या कर रहे हैं? बहुत मलिन कर्म कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सूर्य को लेना देना है क्या? यदि सूर्य उदित ना होते तो मैं ये पाप ना करता, इसलिए दोषी कौन है? हैं? ऐसा सूर्य का किसी के भी कर्म से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना। और उसके प्रकाश में कोई शुभ कर्म करो, उस शुभ कर्म का को वो जाने, उसके फल को वो जाने। कोई मलिन कर्म करो, उसके कर्म को और उसके फल को वो जाने। सूर्य का कोई संबंध? कोई संबंध नहीं। तो जैसे सूर्य बिल्कुल असंग है, संपूर्ण कर्म सूर्य की विद्यमान
विद्यमानता में हो रहे, और वास्तव में सूर्य कुछ नहीं करता। इसी प्रकार से बतलाएंगे अपनी आत्मा जो कूटस्थ है, चिदात्मा, उसकी विद्यमानता से ही अंतःकरण, इंद्रिया, शरीर आदि के द्वारा संपूर्ण कर्म, चेष्टा, व्यवहार हो रहा है, और आत्मा का कोई संबंध, केवल विद्यमानता। क्या है? केवल विद्यमानता। वन्नेर यथा वायसी दाहकत्वम, जैसे बता दिया। अरे समय भी ज्यादा हो रहा है। तो अग्नि जैसे, अग्नि में जो दाहकता है, जल आदि क्या कर रहे हैं? जल में, लोहे में उष्णता है, दाहकता है, वो है किसकी? लेकिन अग्नि को जो लोहे का आकार है या लोहे के जो गुण धर्म है, उनसे क्या है? वो अछूता ही है ना, बिल्कुल अलग ही है। रज्जोर यथा आरोपित वस्तु संगा, जैसे रस्सी में क्या भास रहा है? सर्प आदि। काला सर्प है, बड़ा जहरीला है और बहुत पुराना है। तो ये सब क्या है? जो उस सर्प में भास रहे हैं। रज्जू का कोई संग है क्या उससे? रस्सी का कोई संग? तो रस्सी वैसी हो गई क्या? रस्सी में जहर है क्या? है? कुछ भी नहीं है। रज्जोर यथारोपित वस्तु संगा तथा एव कूटस्थ चिदात्मनो में, वैसे ही मुझ कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में भी क्या है? साक्षी भाव है। बात किसकी चल रही है? साक्षी बने कि मतलब मैं उनको प्रकाशता हूं और उनसे के जो धर्म है उनसे सदा असंग रहता हूं। दृश्य के धर्म का दृष्टा में प्रवेश, सन्निवेश नहीं होता। दृष्टा उससे अलग ही है। दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। वो तो तादात्म्य में कर लेता है अज्ञान में, और इसी कारण से बंध जाता है, और ज्ञान हो जाता है तब जानता है ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य में दृष्टा, इंद्रिया दृश्य में दृष्टा, अंतःकरण दृश्य में दृष्टा, मैं दृष्टा, चिन्मात्र, सच्चिदानंद, नित्य मुक्त क्या हूं? ब्रह्म हूं। इस प्रकार से जानता है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम